अब हम देखते हैं फैब आइकन के बारे में। तो पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ, फैब आइकन डॉट html। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फैब आइकन। ठीक है, टाइटल दे दिया फैब आइकन। अच्छा, फैब आइकन क्या होता है, इसको मैं आपको एक इजी वे में समझाऊं तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं HTML टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, आप ये इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो देखेंगे ये पार्ट जो है, ठीक है, ऊपर का ये जो HTML ट्यूटोरियल के बाजू में जो ये W करके जो दिख रहा है, इसे ही हम कहते हैं फैब आइकन। ये एक ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन के लिए बनाया जाता है। मतलब जैसे ही हम किसी भी लिंक पे क्लिक करें तो एक बाजू में एक छोटी सी इमेज हो जो चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाए। अच्छा, आप यहाँ देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, तो उसके बाजू में कोई इमेज नहीं है, एक इस तरीके से, मतलब लोकल पे रन हो रहा है या फिर हमने फैब आइकन दिया हुआ नहीं है। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखो एक छोटा सा इमेज दिखा रहा है जो कि एक ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, और ये जरूरी भी है। तो फैब आइकन हम तीन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहला होता है कि ब्रांड जो है एक रिकॉग्नाइज हो, जैसे हम कोई भी लिंक पे क्लिक करें तो हमको वो ऑथराइज लगे। और दूसरा है प्रोफेशनलिज्म, ऐसा समझ लो एक प्रोफेशनैलिटी होती है जब कोई भी एक बोलते हैं ना, एक हम प्रॉपरली कोडिंग कर रहे हैं तो इसमें प्रॉपर चीज़ें सारी एकदम सेट हो, उसके लिए हम करते हैं। और तीसरा होता है यूजेबिलिटी के लिए। देखो यार, चीज़ें ऐसी होती है ना, बहुत बार इधर उधर हो जाती है, मतलब यूज़र के एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, यूजेबिलिटी मतलब जब वो यूज़र उस पर क्लिक करे तो उसको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, इसलिए होता है। ठीक है, तो फैब आइकन बहुत ज़्यादा हर एक वेबसाइट में यूज़ होता है और हम भी आज उसी को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम कहाँ यूज़ करते हैं, मैं आपको बता दूं, उसको हम हेड सेक्शन में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, हेड सेक्शन में यूज़ करते हैं, बॉडी में फैब आइकन यूज़ नहीं होता है। हमें जो भी करना होता है वेबसाइट के रिलेटेड वो हम हेड सेक्शन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और वर्ल्ड सेट करता हूँ। ठीक है, इस टाइटल के ऊपर हम कर लेते हैं। तो उसके लिए एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं लिंक। लिंक टैग के अंदर ही सारा कुछ होता है। तो लिंक पे मैं यूज करूंगा REL। अच्छा, रेल क्या होता है, ठीक है, वो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रेल जो होता है वो एक रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, रिलेशनशिप किस लिए दिखाता है, एक ब्राउजर जो है वो फटाक से पकड़ पाए कि क्या है ये। ठीक है, तो हम रेल में लिखते हैं आइकन। ठीक है, रिलेशनशिप में हम लिखते हैं आइकन। आइकन का मतलब क्या है, उस ब्राउजर को तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा ओके, जो ऊपर सेट है वो एक आइकन है। ठीक है, और उसका हम फिर बताते हैं टाइप। टाइप भी सेम वही समझ लो कि आपको वही सब वही लिखना पड़ता है कि एक इमेज फॉर्म का, ठीक है, इमेज फॉर्म का एक्स आइकन है। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है, आपको लिखना ही पड़ेगा जब भी आपको फैब आइकन देना पड़ेगा। तो एक इमेज फॉर्म का एक्स आइकन है। अब इसके बाद हम, आपको पता ही है, एक लिंक के लिए हम यूज करते हैं href। ठीक है, अब इस href के अंदर मैं इमेज का सोर्स डालूंगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ इमेज। ठीक है, इमेज मेरे पास इमेजेस का एक फोल्डर है, उसके अंदर वी विल डू तीसरा। ठीक है, ये वाला, यहाँ पे इमेज के अंदर मैंने ये थर्ड वाला लिया है। ठीक है, आप पहले ही चाहिए तो आप एक फोल्डर बना लीजिएगा इमेज का और उसके अंदर आप जो भी आपको इमेजेस चाहिए वो ऐड ऑन करके रखिए। इससे बहुत इजी हो जाता है सब कुछ अगर एक फोल्डर के अंदर रहता है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें डाल दी, URL भी डाल दिया मैंने HRF में। ठीक है, HREF में। अब हम इस पूरे को सेव करते हैं। ठीक है, और इस पूरे को सेव करके हम यहाँ पे आके गो लाइव करते हैं। ठीक है, ये देखो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक छोटा सा स्मॉल सा आइकन दिख रहा है। ठीक है, HTML का, और यहाँ पे लिखा हुआ है फैब आइकन। तो ये इसी पर्पस के लिए यूज होता है। अब आप इसके नीचे चाहिए तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज, जैसे कि मैं पैराग्राफ दे देता हूँ। ठीक है, और उसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से एक वेबसाइट आपको दिखेगी जिसमें एक पैराग्राफ रहेगा, चीजें रहेंगी और उसके ऊपर ये वेबसाइट का लोगो रहेगा, ऐसा समझ लो। ठीक है, वेबसाइट के लोगो के लिए यूज होता है और ये बहुत ही प्रॉपर वे है, ठीक है, वेबसाइट को अच्छा दिखाने का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोड विद तीनों को।